तो इंग्लिश क्लासेस कर रहा हूँ, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल पढ़ने के लिए इसकी पहचान क्या होती है, इसको देखते हैं। पहचान में होगा था, थी, थे। ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? ऐसे वाक्य के अंत में दिए होंगे तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट सिंपल टेंस है। तो सबसे पहले था, थी, थे। तो देखो, दूसरी बात, इस तरह के वाक्यों में मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब इस तरह के वाक्यों में क्या नहीं होता है, मुख्य क्रिया नहीं होती है। और मुख्य क्रिया के रूप में हम यहाँ पर जो मुख्य क्रिया जहाँ पर दी रहती है उसी के रूप में हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाज या वर का। तो इस तरह के वाक्य मुख्य क्रिया नहीं होगी और मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर यानी मेन वर्ब के रूप में वाज या वर का ही प्रयोग किया जाएगा। तो प्रयोग करते हैं। अब नेगेटिव, यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वाज या वर, क्या नेगेटिव सेंटेंस में वाज या वर के बाद नोट लगा दिया जाता है। तो वाज या वर के बाद हम क्या करेंगे? नोट लगा देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट दिया होगा। सब्जेक्ट वाज या वर होगा, नाउन होगा या फिर अदर वर्ड होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। तो ये दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि पहचान क्या था, थी, थे है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट वाज, वर, नाउन या फिर अदर वर्ड। हमने देखा नेहरू जी एक महान नेता थे। तो सबसे पहले हमको सेंटेंस पहचानना है कि ये सेंटेंस जो है वाक्य वो किस तरह का दिया है। तो हमने देखा कि वाक्य हमारा बिल्कुल सिंपल है, साधारण है। तो इसमें कोई नई शब्द का यूज नहीं किया गया है, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया गया है। तो वाक्य कैसा है? हमारा साधारण है। तो शब्द देखते हैं नेहरू जी। तो नेहरू सब्जेक्ट हमारा क्या है? नेहरू जी। तो हमने लिखा सब्जेक्ट नेहरू जी। नेहरू जी कितने हैं? एक है। तो एक के लिए हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब जो नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगी? मेन वर्ब के रूप में क्या रहेगी? वाज। तो हमने लगाया वाज। तो नेहरू जी वाज और आ ग्रेट लीडर। तो नेहरू जी वाज आ ग्रेट लीडर यानी थे मतलब। तो थे, था, थी, ये आ गया हमारा वाक्य में। पहचान जो दी थी हमने लिखा था, थी, थे। तो थे यानी हमारा क्या आ गया? थे। तो हमने समझ लिया कि पास्ट सिंपल है। तो नेहरू जी वाज आ ग्रेट लीडर। दूसरा हमारा सेंटेंस है रानी एक बहादुर लड़की थी। रानी कैसी थी? रानी एक बहादुर लड़की थी। तो ये हमारा पहचान देखा, लास्ट में आ रहा है थी, यानी ये हमारा रहा थी। तो इसका सिंगुलर है तो रानी एक ही है। तो रानी वाज आ ब्रेव गर्ल। रानी वाज आ ब्रेव गर्ल। यदि हम इसको नेगेटिव करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रानी वाज नॉट आ ब्रेव गर्ल। इस तरह से हो जाएगा हमारा कि रानी वाज नॉट अ ब्रेव गर्ल यानी रानी बहादुर लड़की नहीं थी। अब ने देखा अगला, हम कल व्यस्त थे। तो हम यानी वी यानी प्लूरल है तो क्या लगाएंगे हम? सिंगुलर के साथ हमने वाज लगाया तो प्लूरल के साथ वर। तो हमने लिखा यहाँ पर वर, वी वर बिजी एस्टरडे। तो हम कल व्यस्त थे यानी वी वर बिजी एस्टरडे। कब थे हम? कल थे। अगर हम इसको नेगेटिव करना चाहते हैं तो वर्ग के बाद क्या लग जाएगा? यहाँ पर नोट लग जाएगा, यानी हम यहाँ पर नोट लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा ये नेगेटिव। यदि हम प्रश्नवाचक बनाना चाहते हैं इसको, जब हम कहें क्या हम कल व्यस्त थे, तो इसमें सबसे पहले बस वर पहले आ जाएगा, वर, और हो जाएगा वी और विजी, वी वर विजी, विजी एस्टरडे। क्या हो जाएगा? एस्टरडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा वर बी विजी एस्टरडे। अगला है क्या वे धनी नहीं थे। क्या वे धनी नहीं थे। तो सबसे पहले ये हमने देखा सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर, इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखेंगे दे। वर दे नॉट रिच। वर दे नॉट रिच। क्या वे धनी नहीं थे। तो अगर देखते हैं अगला है वह कल तैयार क्यों नहीं थी। तो वह कल तैयार क्यों नहीं थी। तो हमने देखा कि इसमें क्यों, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो ये हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वाई यानी क्यों की इंग्लिश बनाएंगे। तो क्योंकि हमने लिखा वाई, इसके लिए हम देखा सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है यानी वह है। तो हमें क्या लिखेंगे? वह यानी सी। लेकिन हमें यहाँ सी लिखना था, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे? वाज, यानी यहाँ पर हमारी वाज आएगा जो मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाई, फिर वाज, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा यानी सी, और नहीं भी है तो नॉट। तो वाई वाज
सी नॉट, और तैयार के लिए रेडी, और कल के लिए yesterday। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वाई वाज सी नॉट रेडी yesterday। तो कल वह तैयार क्यों नहीं थी। अगला है कल कमरे में कौन था। तो कल कमरे में कौन था, यानी क्या आ गया है कौन। तो ये भी हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे। तो कौन के लिए लिखा हमने हु वाज लिखा, यानी कि हु जो होता है वो सिंगुलर है इसमें। तो हम पूछ रहे हैं कौन था, तो हु वाज इन द रूम। तो हु वाज इन द रूम, और किसमें कब था, कल, तो yesterday। तो हु वाज इन द रूम yesterday, यानी कल कमरे में कौन था। अगला है आलोक कल नाराज क्यों था। तो इसमें भी क्यों, यानी वाई शब्द का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले वाई लिखा, इसके बाद वाज आलोक, वाई वाज आलोक, और नाराज के लिए एंग्री, कब था आलोक नाराज, तो कल था। तो वाई वाज आलोक एंग्री yesterday, यानी आलोक कल नाराज क्यों था। और अगला है मेरा दोस्त गरीब था। दोस्तों ये आपको बनाना है कि मेरा दोस्त गरीब था। एक और दिया है हमने, तुम मेरे दोस्त थे, और नेक्स्ट है मैं व्यस्त नहीं था। तो ये सेंटेंस आपको खुद बनाना है और बना के हमें कमेंट्स करना है, और आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।